दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा और मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। देखो, अगर मैं निफ्टी को देखने की कोशिश करूं, है ना, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेस बिल्ड होता हुआ नजर आए। अब ये बेस बिल्ड होने के बाद, राइट, हो सकता है कि मार्केट जो है ऊपर चली जाए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, बेस बिल्ड होने के बाद ये सेलिंग बेस हो तो नीचे भी आ सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी, एक धोखा देके मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। ये वाला थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, ये वाला कम लग रहा है। बाकी तो हर पॉसिबिलिटी यही जो है, तीन तीन ही पॉसिबिलिटी है बस मार्केट के अंदर, राइट। अब ये बेस बिल्ड क्यों नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से मार्केट को देखोगे, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आपको अभी सपोर्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इतना देर तक जैसे ये एक सपोर्ट था, लास्ट जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा उसके बाद कोई सपोर्ट यहाँ पे खास था नहीं, कुछ भी नहीं था। बट अभी सपोर्ट्स मार्केट के अंदर नजर आने लगे। कैसे नजर आने लगे? देखो, अगर आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाला, है ना, इस तरीके से, तो आपको नजर आएगा कि बिल्कुल उसी पॉइंट के आसपास मार्केट जो है खड़ी हुई है ना। बिल्कुल उसी पॉइंट के आसपास मार्केट रुकी हुई है जहां पे ये ट्रेंड लाइन है। ये पहली एक पॉसिबिलिटी होगी, एक सपोर्ट बन गया। दूसरा सपोर्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो कि था ये वाला, है ना, ये वाला। और जैसे ही मार्केट जो है इसके आसपास आती थी, मार्केट के अंदर बाइंग आती थी, जैसे यहाँ पे, है ना। और मार्केट ने इसको गैप के साथ तोड़ा था। दैट इज अ वेरी बुलिश थिंग फॉर द मार्केट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना चाहिए आने वाले दिनों में। और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सपोर्ट जो है दिख भी रहा है, क्योंकि इसको टच ना करते ही मार्केट के अंदर एक वीक वाली कैंडल बन गई। मार्केट जैसे ही गैप डाउन खुली इस पॉइंट के आसपास एक बाइंग आ गई। तो फिर से जो है इस पॉइंट के आसपास से बाइंग आना जो है, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हाँ, यहां से एक बाइंग आ सकती है। हालांकि मार्केट के अंदर न्यूज बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, बट फिर भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो है एक उम्मीद बनी हुई है कि यहां तक गिरावट मैक्सिमम मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। जिसके बाद जो है एक जो है पॉज मार्केट के अंदर दिखना चाहिए, एक बेस जो है मार्केट के अंदर बिल्ड होता हुआ दिखना चाहिए, राइट। ओके, इस कंक्लूजन के हिसाब से बात कर लेते हैं क्या हम कर सकते हैं मंडे के दिन। देखो, आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ करके रख सकते हो, ये हो सकता है कि बहुत काम में आए आपके ड्यूरिंग द मार्केट, राइट। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और समझ लेंगे क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखो, मार्केट बहुत सिंपल है मेरे लिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, लगभग लगभग 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 350 पॉइंट, जितना गैप डाउन मार्केट खुलेगी मेरे लिए उतना ही अच्छा है। गैप डाउन अगर खुलेगी तो 99% चांस है कि मार्केट चार पैटर्न्स में से कोई एक पैटर्न को बनाएगी। वो चार पैटर्न कौन से है? मार्केट पहले खुलते ही ऊपर चलना स्टार्ट कर देगी, पहला कैंडल बहुत बड़ी बनेगी। फिर हो सकता है छोटा मोटा मूव आए, उसके बाद हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, राइट। पहली पैटर्न। सेकंड पैटर्न क्या हो सकता है कि मार्केट जो है खुले, थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर जो है स्लोली 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 नीचे आए, है ना, और इस लो के आसपास से फिर जो है बाइंग आ जाए फिर से। ये दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट यहाँ पे ही खुले और स्लो स्लो कैंडल बना के मार्केट ऊपर चलती जाए और पूरे दिन चलती जाए, है ना। ये क्या है? ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल रहे, यहाँ पे खुले, थोड़ा सा नीचे आए, ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर जाए, मतलब एक रेंज बना ले, है ना। बट ओवरऑल जो है कॉल के अंदर ही आपको जो है अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। इस पूरे रेंज के अंदर हो सकता है कि कॉल की जो ग्रीन कैंडल्स है वो ऐसे बने, और जो रेड कैंडल्स है वो जो है थोड़ा सा इस तरीके से बने, है ना, इस तरीके से बने। तो ये चार्ट पैटर्न्स जो है मुझे नजर आ रहे हैं चार। तो इसीलिए मेरे लिए बेस्ट ट्रेड है कि मार्केट गैप डाउन खुले। जितनी बड़ी गैप डाउन मार्केट खुलेगी उतना ही ज्यादा मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड होऊंगा। क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ी कैंडल बने तो या तो जो है मार्केट एक स्विंग बनाए, स्विंग के ऊपर जो है हम क्या करें, स्विंग के ऊपर जो है हम कॉल के लिए सोच सकते हैं। ये पहली स्ट्रेटेजी होगी। सेकंड स्ट्रेटेजी, मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कैंडल बन जाए तो या तो हम जो है स्विंग अगर ना बने, स्विंग अगर ब्रेक ना हो, तो हम कहीं ना कहीं लो के आसपास, इन लो के आसपास जो है कॉल को ट्राई कर सकते हैं, है ना। यहां से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। और थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर छोटी कैंडल बने गैप डाउन खुलने के बाद, तो उसके हाई के ऊपर जो है हम कोई कहीं ना कहीं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये गैप डाउन का पूरा सिनारियो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। मैं गलत हो सकता हूँ, बट थोड़ा सा मैं जो है मंडे के लिए, है ना, मंडे मंडे के लिए मैं थोड़ा सा जो है इक्वल्स टू कॉल, मैं थोड़ा सा सी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरी जो चार्ट रीडिंग है उस हिसाब से मुझे कॉल ही नजर आ रहा है, मुझे पुट नजर नहीं आ रहा। जिस दिन नजर आता है उस दिन मैं बोल देता हूँ, जिस दिन नजर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ कहीं पे मार्केट था, कॉल के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, बट फिर भी मैंने बोला कि और फॉल आएगा, तो यहाँ से और 70-80 पॉइंट्स का फॉल आ गया, राइट। तो जिस दिन पुट होता है उस दिन होता है, जिस दिन नहीं होता है उस दिन नहीं होता है। तो मंडे के लिए मुझे थोड़ा सा जो है क्या लग रहा है कि कॉल ही मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? देखो, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब इसको ब्रेक करने पे मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, इसको ब्रेक करने पे मार्केट कहां तक जा सकते हैं? 23,450 से लेके 500, इन पॉइंट्स तक मार्केट जो है जा सकती है अगर इसको ब्रेक करती है तो। बट एक प्रॉब्लम यह है कि इसको ब्रेक करके हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, इन लोस को ब्रेक कर दे, सबको निकाल दे।
और कहीं ना कहीं 23,000 से, क्योंकि 23,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको एक बार टच करके एक्सपायरी से पहले यहाँ पे पुट को राइट करके फिर जो है कहीं ना कहीं फिर जो है इस तरीके से ऊपर जाए। तो ये एक प्रॉब्लम सिनेरियो रहेगा मार्केट के अंदर, बट ठीक है, हम अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसके ऊपर हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे कम क्वांटिटी में, और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट लगाएंगे, अगर स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हिट होता है तो हम कहीं ना कहीं निकल जाएंगे और फिर से जो है ट्राई करेंगे 23,000 के आसपास, कहीं ना कहीं इन किसी पॉइंट के आसपास फिर से जो है कॉल को ही ट्राई करेंगे। ये फ्लैट का सिनारियो हो गया। अगर फ्लैट कॉल के ऊपर चल नहीं लगता तो फिर तो बढ़िया है भाई, 23,450 500 तक के टारगेट्स इन किसी, पहला टारगेट तो हमारा इमीडिएटली इस पॉइंट के आसपास रहेगा 23,350, अगर इसको ब्रेक करती है तो, राइट। और जो है सेकंड टारगेट जो है मेरा 23,450 या इन किसी पॉइंट के आसपास रहेगा। ये पूरा एक जोन है, समझ लो। इस जोन के आसपास जो है मैं बुक करना चाहूंगा, जहां से भी मुझे लगेगा कि रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। सेकंड थिंग इज क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलते और नीचे चले लगते, देखो फ्लैट खुलते और नीचे चले लगते तो वही बात है कि 23,000 से लेके 23,000 22,900 है ना, ये पूरा का पूरा एक जोन रहेगा। देखो मार्केट के अंदर क्या होता है जब न्यूज होती है, राइट, ये 100 पॉइंट का जोन भी हो सकता है कि 50 पॉइंट ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाए, क्योंकि न्यूज है, हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट ऊपर चली जाए, इसको तोड़ के 50 पॉइंट नीचे से ऊपर चली जाए, बट ओवरऑल नीचे बाइंग डेफिनेटली मार्केट के अंदर नजर हमें आएगी, 99% चांस है। तो इसीलिए क्या है कि अगर मार्केट जो है कहीं ना कहीं फ्लैट खुल के नीचे आने लगती है, मैं कहीं ना कहीं जोन के आसपास जो है कॉल ही ट्राई करना पसंद करूंगा। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि अगर ये फॉल आने लगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा घंटा या 45 मिनट्स जो है मार्केट गिरेगी, फ्लैट खुल के अगर गिरती है तो, फॉर 45 मिनट 30 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा फिर ही मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर आना स्टार्ट कर देगी। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी फ्लैट के केस में। अब बात कर लेते हैं गैप अप। गैप अप के केस में मैं थोड़ा सा कॉल में ही इंटरेस्टेड रहूंगा, छोटे मोटे गैप अप में, है ना, बहुत बड़े गैप अप नहीं। ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट बन सकता है, लेकिन गैप अप में भी एक डर है कि फिर से जो है मार्केट क्या कर सकते हैं, एक बार टेस्ट करने आ सकते हैं 23,000 को। तो हर एक केस में मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। गैप अप खुले, पहला कैंडल का हाई ब्रेक हो, छोटा कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। गैप अप खुले, रेड कैंडल बने और कहीं ना कहीं इसको टेस्ट करने आए, तो मैं क्या करूंगा, कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। पुट में मैं एक ही केस में इंटरेस्टेड हूं, अगर मार्केट गैप अप खुले और बहुत बड़ा गैप अप खुले, कहां पे, 23,400 के ऊपर या आसपास। अगर मार्केट यहां कहीं पे गैप अप खुलती है तो ही मैं पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। सो ये ओवरऑल मेरा प्लान रहेगा मंडे के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।